हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे एक असाइनमेंट देख रहे हैं बीएड का। तो ये जो असाइनमेंट है ये शिक्षा नीति के ऊपर है, 2009 की शिक्षा नीति के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो इंडेक्स में हमने लिया है ये प्रस्तावना, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट का ये जो है असाइनमेंट है। तो यहाँ पे इंडेक्स जो है इसमें प्रस्तावना, शिक्षा नीति का अर्थ, शिक्षा नीति की आवश्यकता, शिक्षा नीति का उपयोग, 2009 की शिक्षा नीति के नियम, सिफारिशें, उद्देश्य। नेक्स्ट जो है वह शिक्षा क्षेत्र में शिक्षा नीति की भूमिका, 2009 शिक्षा नीति का विश्लेषण, निष्कर्ष और संदर्भ ग्रंथ सूची। नेक्स्ट जो इसमें जब हमने स्टार्ट किया तो यहाँ पे प्रस्तावना से स्टार्ट किया है और यहाँ पे मैंने आरटी 2009 हाथ से डेकोरेट किया है, शिक्षा का अधिकार। तो यहाँ पे प्रस्तावना ने यहाँ पे लिखी है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मूल सार में यही है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अच्छी गुणवत्ता तथा उचित अनिवार्य शिक्षा दी जाए। शिक्षा से मानव का व्यक्तित्व संपूर्ण, विनम्र तथा विश्व के लिए उपयोगी बनता है। तो इस तरीके से हमने थोड़ा प्रस्तावना इसमें दे दी शिक्षा के अधिकार के ऊपर कि क्या क्या चीज़ें उसमें हैं। जैसे यहाँ पे है कि विद्यालय में 25% सीटें आरक्षित हैं पूरे देश भर में, जिससे इन स्कूलों को अब गरीब बच्चों को बगैर किसी आवासीय या अन्य प्रमाण पत्रों के उनकी आयु के अनुसार कक्षाओं में प्रवेश देना होगा। तो इस तरीके से कुछ हमने थोड़ा सा जो है शिक्षा नीति के बारे में देख लिया। नेक्स्ट हमने यहाँ पर शुरू कर दिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो शिक्षा नीति का अर्थ हम सबसे पहले लिखेंगे और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी, 1968 में आई थी। तो यहाँ पे मैंने एक बुक बना करके दिखा दी कि शिक्षा नीति की बुक है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अर्थ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्रीय निर्माण की प्रक्रिया के दौरान भारत सरकार द्वारा अगस्त 1984 में एक दस्तावेज यानी शिक्षा की चुनौती नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य जारी किया गया था। शिक्षा नीति का अर्थ एक निश्चित स्तर तक सभी छात्रों की जाति, मत या लिंग के भेदभाव के बिना तुलनीय गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुँच हो। तो ये शिक्षा नीति का अर्थ है। और यहाँ पे भी हमने थोड़ा बहुत बता दिया कि युवकों, गृहिणियों, कृषकों, औद्योगिक मजदूरों, प्रोफेशनलों को अपनी शिक्षा को जारी रखने के अवसर प्रदान किए जाएंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत। नेक्स्ट जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उपयोग है यहाँ पे, और यहाँ पे उपयोग को हमने थोड़ा फ्लो चार्ट के हेल्प से हमने यहाँ पे बता दिया है इस तरीके से कि समान पाठ्यक्रम इसमें है। जो शिक्षा नीति का मेन चीज़ है जो कि सारे देश भर में एक जैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। केंद्र सरकार का इसमें दायित्व होगा मेन। प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में इसमें सुधार किया जाएगा। मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों का निर्माण किया जाएगा। और नेक्स्ट लास्ट जो है वो कंप्यूटर ज्ञान पर प्रबल बल इन्होंने दिया है। तो इस तरह से इस फ्लो चार्ट से ही हमारे जो है कुछ पॉइंट्स जो है क्लियर हो चुके हैं कि आखिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उपयोग किन किन क्षेत्रों में है या फिर क्या किया जाएगा। नेक्स्ट जो है 2009 की शिक्षा नीति, ये जो आई थी रमसा नाम से आई थी। तो यहाँ पे हमने थोड़ा डिटेल इसका दिया है कि इस योजना के अंतर्गत 2012 तक 500 नए आदर्श माध्यमिक विद्यालयों को स्थापित किया जा चुका है। लगभग 2500 विद्यालयों का उन्नयन कर उन्हें माध्यमिक शिक्षा में से समन्वय किया जा चुका है। 2000 पूर्व स्थापित माध्यमिक विद्यालयों में आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त कक्षाओं, प्रयोगशालाओं तथा कंप्यूटर कक्षों का निर्माण कराया जा चुका है। तो रमसा के तहत जो जो कार्य स्कूलों में हुए थे, जो भी 2000 से पहले के स्कूल थे उनमें, या फिर जो भी 2012 में जो है नए आदर्श जो विद्यालय खोले गए थे उनको लेकर के हमने यहाँ पे थोड़ा नॉलेज यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट जो है वो 2009 की शिक्षा नीति का लक्ष्य क्या है। तो यहाँ पे लक्ष्य हम देख रहे हैं कि 2015 तक 15 से 16 वर्ष की आयु वर्ग के 100% बच्चों को माध्यमिक शिक्षा सुलभ कराना, यानी कक्षा 9 से लेकर 10 तक की माध्यमिक शिक्षा जो है वो चीज़ होनी चाहिए सभी के पास। 2020 तक 100% बालकों को माध्यमिक शिक्षा पूरी करने हेतु रोके रखना, मतलब उनको जब तक वो पूरी ना कर लें अपनी जो है पढ़ाई, तब तक उनको अपने विद्यालय में आना उनका सुनिश्चित करना कि वो आते रहें। तो इस तरीके से हमने कुछ टॉपिक यहाँ पे लिखे हैं और यहाँ पे ही हमने सिफारिशें जो है शिक्षा नीति की सिफारिशें यहाँ पे शुरू कर दी हैं। तो ये कुछ सिफारिशें हैं जो कि शिक्षा नीति में थी कि 5 किलोमीटर तक यदि कोई माध्यमिक विद्यालय नहीं है तो वहाँ माध्यमिक विद्यालय खोले जाएँ। अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यकों के बच्चों को माध्यमिक शिक्षा की ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करना। तो इस तरीके से कुछ सिफारिशें हैं। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो शिक्षा क्षेत्र में शिक्षा नीति की भूमिका। अब जो शिक्षा के क्षेत्र में क्या भूमिका है शिक्षा नीति की, तो यहाँ पे है कि 100% सुविधा होनी चाहिए। जो भी बच्चे दूर से आते हैं, 5-7 किलोमीटर चल के जो बच्चे आते हैं, जहाँ दूर दूर विद्यालय हैं वहाँ नए विद्यालय खोले जाएँ। 100% नामांकन होना चाहिए बच्चों का। 100% धारण करना चाहिए उन्हें पाठ्यक्रम को, या फिर प्रयोगशालाओं का निर्माण कराया जाना चाहिए वहाँ स्कूलों में। 100% सफलता इसमें पाई जानी चाहिए। 10वीं के बोर्ड जो है परीक्षा वैकल्पिक कर दी गई और बच्चे आंतरिक परीक्षा देना चाहें वे आंतरिक परीक्षा दे सकते हैं, होम बोर्ड जिसे कहते हैं।
नेक्स्ट जो है वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता। तो क्या आवश्यकता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, तो यहाँ पे देख लेते हैं। क्योंकि विभिन्न पाठ्यक्रमों, शिक्षकों के प्रशिक्षण के माध्यम के एक भाग में नारी शिक्षा को बढ़ावा और महिलाओं के विकास सक्रिय कार्यक्रम आरंभ करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना। नेक्स्ट जो है अनुसूचित जातियों की शिक्षा, जिसमें 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को नियमित स्कूल भेजा जाए, ये भी एक जो है इसकी आवश्यकता है। और भी इसमें हमने कुछ टॉपिक लिए हैं, जैसे पिछड़े अन्य वर्गों में शैक्षिक व्यवस्था व शैक्षिक कार्यक्रम चलाए जाएं जिससे उन्हें शिक्षा पाने का प्रोत्साहन मिले। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ टॉपिक हमने इसकी आवश्यकता के लिखे हैं। ये सारी चीज़ें आपको गूगल पे शिक्षा नीति काफ़ी अच्छी तरीके से मिल जाती है। आप कोई सी भी शिक्षा नीति डालोगे उसका आपको एकदम विस्तृत आपको मिल जाएगा अपना जो है फाइल बनाने के लिए। नेक्स्ट जो है 2009 की शिक्षा नीति जो है उसका विश्लेषण यहाँ पे हमें गया है कि 2009 शिक्षा नीति नई शिक्षा नीति थी जो उस समय की, उसमें है माध्यमिक शिक्षा स्तर पर समाज में शिक्षा की भूमिका तथा शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए। माध्यमिक स्तर पर विज्ञान तथा मानव विकास के लिए नई भूमिकाओं का अध्ययन करता है। 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा तथा पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना इस नीति का उद्देश्य रहा। ठीक है। और इसमें सर्व शिक्षा अभियान के तहत भी स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी लाने में सफलता इसमें प्राप्त हुई थी। तो इस तरीके से ये जो है इसका विश्लेषण इस तरीके से किया गया। नेक्स्ट जो है वह है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की उपलब्धियां। तो यहाँ पे अब माध्यमिक शिक्षा में क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई इस नीति को ला करके, तो इसके अंतर्गत क्या हुआ कि 2012 तक 500 नए आदर्श विद्यालय खोले गए। 2500 विद्यालयों का उन्नयन कर उन्हें माध्यमिक विद्यालयों में बदला गया। नेक्स्ट जो है वहाँ जो है कक्षा, प्रयोगशाला, कंप्यूटर कक्षों का निर्माण किया गया। और कुछ माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक आवासों का भी निर्माण किया गया ताकि शिक्षक वहीं रह गए और वहीं से उनके रहने की व्यवस्था भी हो अगर वो दूर दूर से आते हैं कहीं से। तो नेक्स्ट जो है इस योजना से 2017 तक 15 से 16 आयु वर्ग के 100% बच्चों को माध्यमिक शिक्षा सुलभ कराई जा चुकी है या थी। नेक्स्ट जो हमारा जो है वो है निष्कर्ष। अब हम यहाँ पे निष्कर्ष में वही चीज़ें लिखेंगे जो भी हमें यहाँ पे लगा, मतलब जो चीज़ें ठीक लगी या जो चीज़ें ठीक नहीं लगी शिक्षा नीति के तहत। तो यहाँ पे जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति उन मूलभूत सिद्धांतों और नियमों को इंगित करती है जिसका अनुसरण करके संपूर्ण राष्ट्र के शैक्षिक कार्यक्रमों का निर्माण व क्रियान्वयन किया जाता है। इसका यह निष्कर्ष निकलता है कि संपूर्ण भारत का शैक्षिक विकास एक ही ढंग से होता है। जैसे बोला गया कि समान पाठ्यक्रम होना चाहिए, समान, और जो केंद्र के हाथ पे होगा। तो इस तरीके से इसका क्या होता है, एक ही ढंग का इसमें संपूर्ण देश में एक ही ढंग का जो है नियम फॉलो होते हैं। तो और जो इसमें लास्ट है वो है संदर्भ ग्रंथ सूची। तो यहाँ पे हमने पुस्तक का नाम डाल दिया कि समकालीन भारत एवं शिक्षा है, लेखक यहाँ पे डाल दिया, प्रकाशक डाल दिया और यहाँ पे मूल्य डाल दिया। और संदर्भ ग्रंथ सूची में वो चीज़ें भी आप डाल सकते हो, जैसे आपने कहीं गूगल से लिखा है तो वो वहाँ के आप लिंक डाल सकते हो, उस वेबसाइट के आप लिंक से डाल सकते हो। तो इस तरीके से आप जो है ये पूरी फाइल को कंप्लीट कर सकते हो शिक्षा नीति 2009। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।